8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले ये थ्योरम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी और एग्जामिनेशन में रिपीटेड है। तो वो आपकी थ्योरम है स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट भी आपके पेपर में लिखी हुई नहीं आएगी। स्टेट क्वेश्चन इसी तरह से ही आएगा, स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख के डायग्राम को ड्रॉ करके सब कुछ करके ही करना है। क्वेश्चन सिर्फ यही आएगा, स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, देखो स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ठीक है, क्या है आपका क्वेश्चन कि अगर ए बी सी ट्रायंगल है, उसमें ई आपका मिड पॉइंट है ए बी का, एफ मिड पॉइंट है ए सी का, तो लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो उससे जो लाइन बनेगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और थर्ड साइड का हाफ होगी। ये आपने प्रूव करना है। दे क्या रखा है, दे रखा है ए बी सी ट्रायंगल में ई मिड पॉइंट है ए बी का, एफ मिड पॉइंट है ए सी का। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है कि जो इससे लाइन बन रही है ई एफ, इनके मिड पॉइंट से ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है ई एफ, ये आपको प्रूव करना है कि ये ई एफ लाइन बी सी के पैरेलल होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी और थर्ड साइड का हाफ होगी। ये आपने प्रूव किया। ठीक है, तो गिवन देयर इज अ ट्रायंगल ABC, E is the midpoint of AB and F is the midpoint of AC, that is given. Required to prove EF is parallel to BC and EF is half of BC. ये आपने प्रूव करना है। यही है ना क्वेश्चन, देखो the line joining the midpoints of two sides of a triangle, two sides of a triangle के midpoint को join कर दी जाए लाइन, तो वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के, तो ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी और इसकी हाफ होगी। तो हमें प्रूव करना है EF is parallel to BC and EF is half of BC. कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे L, ड्रॉ अ लाइन L थ्रू C, C से एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, C पॉइंट से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ करो L, जो आपको EF जब आप प्रोड्यूस करो, ठीक है, एक तो ये लाइन जो थ्रू C है L, ठीक है, इट इज पैरेलल टू AB, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। थ्रू C ड्रॉ अ लाइन L विच इज पैरेलल टू AB एंड EF प्रोड्यूस्ड, जब EF को प्रोड्यूस करोगे तो इंटरसेक्टिंग L एट D, तो L को वो D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, EF L प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इंटरसेक्टिंग L एट D। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आपने प्रूफ के लिए ट्रायंगल्स ले लेनी है। एक ट्रायंगल ले लेना है AEF और दूसरा ले लेना है CDF। AEF एंड CDF कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से नेमिंग होती है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर AFE करते तो यहाँ CFD करते, ओके, क्योंकि FF वर्टिकली अपोजिट से इक्वल दिख रहे होंगे। ठीक है, तो AEF किया है तो CDF करोगे। ठीक है, अब देखो इसको ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे कैसे। ये आपकी लाइन जो है और ये आपकी जो लाइन है ये पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, अभी बोला है थ्रू C ड्रॉ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू AB। ठीक है, तो ये और ये अपोजिट साइड के अंदर के एंगल, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये इक्वल है क्योंकि F मिड पॉइंट है आपका AC का, ये क्वेश्चन में ही मुझे गिवन है। ठीक है, तो मैंने एंगल साइड एंगल ए ऐसे कंडीशन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो एंगल के बीच की साइड मेरी इक्वल है। ए ऐसे कंडीशन से जब मैंने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो CPCD क्या बोलूंगी, AE इज इक्वल टू CD, ये और ये साइड इक्वल है, AE इक्वल टू CD और साथ में EF इक्वल टू DF। ये दो चीजें मैंने बाय CPCD बोल दी, AE इक्वल टू CD एंड EF इक्वल टू DF। ओके, अब आगे चलते हैं। थ्योरम थोड़ी लॉन्ग भी है और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए बहुत ध्यान से आपने इसको समझना है। बाय CPCD मैंने क्या बोला कि AE जो है मेरी CD के इक्वल है और EF जो है मेरी DF के इक्वल है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, उसमें मैंने इस साइड को इस साइड के इक्वल बोल दिया और इस साइड को इस साइड के इक्वल बोल दिया। AE इज इक्वल टू CD एंड EF इक्वल टू DF।
ये और ये इक्वल बोल दिया, ये और ये इक्वल बोल दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करूंगी, मुझे पता है ए ई और बी ई मेरी इक्वल है, क्यों? क्योंकि ई मेरा मिड पॉइंट है ए बी का, ये मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। तो ए ई इज इक्वल टू बी इज गिवन। इसका मतलब क्या हुआ कि बी ई और सी डी भी इक्वल हो गए मेरे, ठीक है। दिस इंप्लाइज ए ई सी डी के इक्वल है, ए बी के इक्वल है, इसका मतलब सी डी इक्वल टू बी ई है। ये लाइन मेरी इसके इक्वल है और ये लाइन मेरी इसके इक्वल है, इसका मतलब ये और ये भी इक्वल हो गए, तो बी ई इज इक्वल टू सी डी। अभी कंस्ट्रक्शन से मैंने क्या बोला था कि ड्रॉ अ लाइन L थ्रू C व्हिच इज पैरेलल टू AB, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल भी है। अब अगर ये पूरी ये और ये पैरेलल है तो पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल, ठीक है। दो लाइन कहीं इंटरसेक्ट नहीं करी, जितना मर्जी प्रोड्यूस करो उसी को ही तो पैरेलल लाइन बोलते हो ना, तो उसका पार्ट भी तो पैरेलल होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि BE जो होगी वो CD के पैरेलल भी होगी और BE CD के इक्वल भी प्रूव कर दी मैंने। AECD के इक्वल है, AEB के इक्वल है, इसका मतलब BE इक्वल टू CD और BE जो है वो मेरी CD के पैरेलल भी हो गई। अब ये पार्ट इसके पैरेलल भी है, ये पार्ट इसके इक्वल भी है। when pair of opposite sides are equal and parallel then it is a parallelogram। तो इसका मतलब मैंने BEDC को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, because one pair of opposite sides are इक्वल एंड पैरेलल। जब मैंने एक साइड इक्वल, एक पेयर ऑफ साइड मैंने इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दिया, इसका मतलब मैंने उसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब अगर मेरा BEDC पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो ये पेयर इक्वल और पैरेलल था, तो ये पेयर भी इक्वल और पैरेलल होगा। इट मींस DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज इक्वल टू BC, तो वही मैंने लिख दिया, DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज इक्वल टू BC। अब अगर मेरी पूरी DE BC के पैरेलल है तो पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस भी पैरेलल होना चाहिए, इसका मतलब ये सिर्फ EF पार्ट भी BC के पैरेलल होना चाहिए, तो EF पार्ट को मैंने BC के पैरेलल बोल दिया, ठीक है। क्योंकि EF इक्वल टू FD अभी मैंने प्रूव किया था, EF इक्वल टू FD या CPCT से, ठीक है। CPCT से मैंने EF इक्वल टू FD बोला था, तो मैं इस DE को डबल ऑफ EF भी बोल सकती हूँ क्योंकि ये और ये पार्ट मेरा इक्वल है। तो EF इज, मैंने DE की जगह लिख दिया डबल ऑफ EF, DE की जगह लिख दिया डबल ऑफ EF। और क्योंकि मेरी पूरी लाइन पैरेलल है तो मेरी आधी लाइन भी पैरेलल होगी, इसका मतलब EF मेरी BC के पैरेलल होगी और साथ में EF इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाइड में डिवाइड मिलेगी, तो EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। पैरेलल में हाफ निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, इसे डायरेक्ट बोल देंगे EF इज पैरेलल टू BC और यहाँ इक्वल टू मेरे 2 मल्टीप्लाइड में इसलिए डिवाइड मिलेगा। तो ये मेरी थ्योरम थी, ठीक है। एक बार मैं थ्योरम फटाफट फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। क्या स्टेटमेंट थी मेरी मिड पॉइंट थ्योरम की? द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल ABC मुझे गिवन है। द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। EF को BC के इक्वल, EF को BC के पैरेलल और EF को हाफ ऑफ BC प्रूव करना है और EAB का मिड पॉइंट है, F मिड AC का मिड पॉइंट है, ये मुझे दे रखा है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन C से ड्रॉ की, C से जाती हुई एक लाइन L ड्रॉ की, ठीक है, जो कि AB के पैरेलल है और साथ में अगर मैं EF को प्रोड्यूस करती हूँ तो वो L को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए। कैसे? ये और ये इक्वल है, F मिड पॉइंट दे रखा था, ये और ये वर्टिकली अपोजिट है और ये ऑल्टरनेट है क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो अपोजिट साइड के अंदर ये एंगल ऑल्टरनेट होते हैं। तो ASA कंडीशन से ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद मैंने बोला EF और FD इक्वल है, ठीक है। EF और FD इक्वल है और AE जो है वो CD के इक्वल है, इसको इसके इक्वल बोल दिया और इसको इसके इक्वल बोल दिया। EF इक्वल टू DF एंड AE इज इक्वल टू CD। अब मुझे पता है मेरी AE BE के भी इक्वल है। अगर मेरी AE और BE इक्वल है और AE मेरी CD के भी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। अब ये दोनों इक्वल है और अभी कंस्ट्रक्शन से बोला था ड्रॉ अ लाइन L थ्रू C पैरेलल टू AB। तो अगर पूरी ये पैरेलल है तो पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, इट मींस BE CD के इक्वल भी है, BE CD के पैरेलल भी है, ठीक है। अब लेकिन BE CD के इक्वल भी है, BE CD के पैरेलल भी है, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया BEDC बिकॉज़ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इसके इक्वल और पैरेलल होगा, अदर पेयर भी इक्वल और
पैरेलल है तो ई एफ भी बीसी के पैरेलल होता है। और इक्वल के केस में 2 को अपोन में ले जाना, तो ई एफ इज हाफ ऑफ बीसी, दैट आई हैव प्रूव्ड योर थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? इसकी स्टेटमेंट सिर्फ आपके सिलेबस में है, जो कि आपके क्वेश्चंस में यूज होगी, लेकिन इसका प्रूफ सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है, तभी उसे अप्लाई कर पाओगे। तो व्हाट इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? द लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब अगर मेरी एक साइड के मिड पॉइंट से, ठीक है, मेरी ये लाइन है ए बी, इसका मिड पॉइंट ले लिया मैंने ई, ठीक है, द लाइन ड्रॉन थ्रू, ये लाइन मैंने ड्रॉ की है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की वन साइड के मिड पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो मेरी सेकंड साइड के पैरेलल हो, अनदर साइड के पैरेलल हो, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। ये मुझे प्रूव करना है, मतलब ये मेरी थ्योरम है। ठीक है, कि अगर मेरी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं ई एफ, और ई मिड पॉइंट दे रखा है ए बी का, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई एफ इज द लाइन ड्रॉन थ्रू ई एंड इट इज पैरेलल टू द अनदर साइड बी सी, देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी ही करेगी। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी? द लाइन जॉइनिंग द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ये थी ना? ठीक है, उसमें क्या था? पैरेलल प्रूव करना था, मिड पॉइंट्स दे रखे थे, ठीक, और उसको उसी तरह से यूज करोगे कि अगर कोई भी आपको ट्रायंगल दे रखा होगा, उसके मिड पॉइंट से जॉइन करने वाली लाइन होगी, तो आप बाय मिड पॉइंट थ्योरम लिख के उसको उसके पैरेलल कह दोगे। लेकिन इसमें क्या है कि एक लाइन मिड पॉइंट से ड्रॉन है, एक साइड, एक ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉन है, ठीक है, और जो अनदर साइड के पैरेलल है, तो वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी। ये आप बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से बोल देते हैं। तो अब यूज कैसे करनी है क्वेश्चन में सीखोगे। The midpoint of AB, BC, CD, DA. AC is the diagonal, then show all these parts. इसमें आपको ABCD क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, जिसमें B मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का, R मिड पॉइंट है CD का, और S मिड पॉइंट है AD का। ठीक है, और यही मैंने गिवन में लिखा हुआ है, और मुझे प्रूव करने ही ये सारे पार्ट्स, रिक्वायर्ड टू प्रूव में सारे पार्ट्स लिख लेना। प्रूफ पे आते हैं। देखो AC डायगोनल दे रखी है आपको, आपने क्या करना है? ACD ट्रायंगल लेना है। ADC ट्रायंगल में AC डायगोनल है आपकी। ओके, अब आप डायगोनल क्या मतलब? ये ट्रायंगल लेके चलो, आप इसको डायगोनल क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल होगी, लेकिन आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ ये ट्रायंगल लेके चलोगे, ADC ट्रायंगल। ओके, इस पार्ट को छुपा दो। S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। ठीक है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा? द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। यही सीखा है हमने। इट मींस SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। SR AC के पैरेलल होगी और SR हाफ ऑफ AC होगी, वो मैंने लिख दिया। और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? बाय, इधर लिखना पड़ेगा, गलती से रह गया, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर लिख के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। S इज द मिड पॉइंट, मैंने ट्रायंगल ले लिया ADC। ठीक है, इसमें S मिड पॉइंट है AD का, R मिड पॉइंट है CD का। द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो जो लाइन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है वो तीसरी साइड के पैरेलल भी होगी, तीसरी साइड का हाफ भी होगी ट्रायंगल में, ADC ट्रायंगल में। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम लिखना बहुत जरूरी है। उसी से पैरेलल बोलोगे, उसी से हाफ बोलोगे। पूरी स्टेटमेंट मिड पॉइंट थ्योरम की नहीं लिखनी है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम बस इतना ही लिखना है। उसके बाद इसको छुपा दो, ABC ट्रायंगल ले लो। P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का,
The by midpoint theorem, the line joining the midpoint of two side of a triangle is parallel to the third side and half of it. तो PQAC के पैरेलल होगी, PQAC का हाफ होगी। यहाँ पर भी क्या लिख दोगे? बाय मिडपॉइंट थ्योरम। ठीक है, आगे बात समझ? बाय मिडपॉइंट थ्योरम। उसके बाद अब देखो मेरी RS AC के पैरेलल है और PQ AC के पैरेलल है। ये इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। ठीक है ना? जब सेम लाइन के पैरेलल है, दो लाइनें सेम लाइन के पैरेलल है तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। और ये इसका हाफ है और ये भी इसका हाफ है, ये इसका हाफ है, ये भी इसका हाफ है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ PQ और RS पैरेलल है और PQ और RS इक्वल है। वही मैंने लिख दिया, ये मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, उसके बाद जब मैंने इसको इसके पैरेलल भी प्रूव कर दिया, इसको इसके इक्वल भी प्रूव कर दिया, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इट मींस PQRS is a parallelogram because one pair of opposite sides are equal, one pair of opposite sides are parallel. RS PQ के पैरेलल भी है, RS PQ के इक्वल भी है। तो खत्म हो गए तीनों पार्ट्स। पहले पार्ट में यही प्रूव करना था, दूसरे पार्ट में ये प्रूव करना था और तीसरे पार्ट में पैरेललोग्राम प्रूव करना था। तो तीनों पार्ट प्रूव हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरल नेम फॉर ऑल द फोर साइडेड फिगर्स। हर फोर साइडेड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, वो जनरल नेम है। ठीक है, उसमें हमारे रोम्बस भी आ जाते हैं, स्क्वायर भी आ जाते हैं, रेक्टेंगल्स भी आ जाते हैं, ट्रेपेजियम भी आ जाते हैं, ऑल। ठीक है, अब इसमें आपको सेकंड क्वेश्चन में ABCD आपको रोम्बस दे रखा है एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC CD DA और हमें भी PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करना है। ठीक है, आपको ABCD रोम्बस दे रखा है। रोम्बस की क्या कैरेक्टरिस्टिक थी? ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है रोम्बस की। ABCD रोम्बस दे रखा है और ये मिड पॉइंट दे रखे हैं PQRS। अब हमें क्या प्रूव करना है? PQRS को हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। प्रूव PQRS इज ए रेक्टेंगल। हमें PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करना है जो कि इन साइड्स के मिड पॉइंट से बन रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? इससे पहले वाले क्वेश्चन को लिंक करना पड़ेगा, उसके बिना गुजारा नहीं है। उसमें पहले वाले क्वेश्चन में ये था कि ABCD क्वाड्रिलेटरल है और उनके मिड पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसे मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करना था। इस क्वेश्चन में पहले वाला पूरा क्वेश्चन मेरा होगा एज सच। ठीक है, जिसमें मैंने क्या किया था? मैंने AC डायगोनल ली थी। ठीक है, AC डायगोनल लेके मैंने ADC ट्रायंगल लिया था। S मिड पॉइंट है AD का, R मिड पॉइंट है CD का। तो मैंने बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोला था? SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। फिर मैंने ABC ट्रायंगल लिया था। P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का। तो ये जो PQ होगी ये AC के पैरेलल भी होगी और PQ जो होगी वो AC के पैरेलल भी होगी और PQ जो होगी वो हाफ ऑफ AC भी होगी। फिर मैंने क्या बोला था? ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब SR और PQ आर पैरेलल टू ईच अदर एंड SR इज इक्वल टू PQ। तो उससे मैंने PQRS को पैरेललोग्राम बोल दिया था बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल मैंने प्रूव कर दी थी। अब ये पूरा सब प्रूफ जब स्टार्ट होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे का ऐसा ही मेरा चलेगा, ट्रायंगल ADC और फिर ट्रायंगल ABC लेके। अब मैंने PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया इस क्वेश्चन में भी। उस क्वेश्चन को ऐसे कैसे? प्रूफ वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट तो थोड़ा डिफर कर रहा है ना, प्रूफ वाला पार्ट ऐसा का ऐसा ही मैंने करना है जब तक मेरा PQRS पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। वो पूरा मेरा प्रूफ है। ठीक है, वो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का प्रूफ सेकंड में भी कर लेना है। उसके बाद क्या करूंगी? उसके बाद देखो मैंने BC डायगोनल भी ज्वाइन की हुई है। ठीक है, अब मुझे दे रखा है ABCD एक रोम्बस है। अगर ABCD रोम्बस है तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये चारों एंगल मेरे 90 के हैं। ठीक है, अब चारों एंगल मेरे 90 के हैं तो एंगल 190 का होगा। अब
मैंने क्या किया, मैंने इनका नाम दे दिया यहाँ पर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रही है STOL, ठीक है। अब मैंने अभी बोला कि PQRS मेरा पैरेललोग्राम है, मैं प्रूव कर चुकी हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में भी फर्स्ट क्वेश्चन वाला सारा पार्ट करना है, प्रूफ वाला पार्ट मैंने बार बार बोल दिया। तो ये मैंने पैरेललोग्राम प्रूव किया हुआ है, उसके बाद मैंने ये लिखा, ठीक है। अब उसके बाद अगर मेरा ये एंगल 90 डिग्री का और ये मेरा पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की क्या क्वालिटी होती है, दोनों पेयर पैरेलल होते हैं, दोनों पेयर इक्वल होते हैं, ठीक है। अब अगर ये पूरा, ठीक है, ये पूरा इसके पैरेलल था, मैंने अभी भी बोला था ना SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC, इसका मतलब SR जो है वो इस पूरे AC के पैरेलल है, ठीक है। और इसी तरह से ये जो मेरी PS होगी ये मेरी QR के पैरेलल होगी, ठीक है, सॉरी ये मेरी PS जो होगी वो मेरी BD के पैरेलल होगी। पूरा पैरेललोग्राम प्रूव कर चुकी हूँ ना मैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम प्रूव कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि ये पार्ट भी मेरा एक पैरेललोग्राम बनेगा, बिकॉज पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर होता है, ठीक है। तो मैंने STOL को पैरेललोग्राम बोल दिया, ठीक। STOL को जब मैंने पैरेललोग्राम बोल दिया, अब ये अगर मेरा 90 डिग्री का है तो ये भी मेरा 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। अगर ये मेरा 90 डिग्री का है तो ये भी मेरा 90 डिग्री का होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये 90 का तो ये भी 90 का हो गया। अब अगर मैंने ये मैं पैरेललोग्राम पहले ही प्रूव कर चुकी हूँ, अगर पैरेललोग्राम में मैं एक एंगल भी 90 का प्रूव कर देती हूँ, क्योंकि 1 और 5 इक्वल है तो 5 भी 90 का हुआ, इट मींस इट इज अ रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 का प्रूव हो जाता है, इट मींस ऑल द एंगल्स आर 90, इट मींस इट इज अ रेक्टेंगल। और यही मैंने कर दिया। एक बार दोबारा से बता रही हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन की पूरी रेपिटेशन प्रूफ वाले पार्ट की सिर्फ करनी है। गिवन में चेंज है, गिवन में फर्स्ट क्वेश्चन में ABCD क्वाड्रिलेटरल दे रखा था, जिसमें जबकि इसमें ABCD रोम्बस दे रखा है, उसमें हमें PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करना था, तो पैरेललोग्राम प्रूव करके आंसर रुक गया था। लेकिन इसमें PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो प्रूफ वाला सारा पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन था, ऐसे का ऐसे ही हमने इस क्वेश्चन में भी प्रूफ वाला पार्ट लिख लेना है। उसके बाद क्या कंटिन्यू करना है कि ये, क्योंकि ये आपको ABCD रोम्बस दे रखा है, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, क्योंकि ये पार्ट इसके पैरेलल है और ये पार्ट इसके पैरेलल है, ठीक है, तो ये मैंने एक पैरेललोग्राम बोल दिया, ठीक है। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। STOL इज ए पैरेललोग्राम बिकॉज़ पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो 1 और 5 इक्वल होगा। 1 90 का है तो 5 भी 90 का होगा। अब अगर ये मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर चुकी हूँ PQRS को, उसमें मैंने एक एंगल 90 का प्रूव कर दिया। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्योंकि पैरेललोग्राम तो पहले ही है, ठीक है, और अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये 90 का तो ये भी 90 का होगा, कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ये 90 का तो सम 180 डिग्री होने से ये भी 90 का हुआ, अपोजिट एंगल इक्वल। तो मतलब सिर्फ हम एक ही एंगल प्रूव करते हैं पैरेललोग्राम में। अगर एक एंगल 90 का प्रूव है तो इट मींस इट इज अ रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बिल्कुल वही सिमिलर ही चलते जाएंगे, ये थोड़ा थोड़ा चेंज है। ABCD अब इसमें आपको रेक्टेंगल दे रखा है, ABCD रेक्टेंगल दे रखा है, एंड PQRS आर द मिडपॉइंट ऑफ AB, BC, CD एंड AD दे रखा है। और आपने PQRS को जो इनके मिडपॉइंट से जॉइन करने वाला क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसे आपने रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस प्रूव करने के लिए मुझे PQRS की सारी साइड्स को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अगर चारों साइड इक्वल प्रूव हो जाती है तो कम से कम वो रोम्बस तो है ही है, ठीक है। अब देखो ABCD आपको क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम दे रखा है। कैसे, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया है। फर्स्ट क्वेश्चन वाला सारा प्रूफ इसके अंदर आएगा, ठीक है। जहां तक मैंने ABCD को पैरेललोग्राम प्रूव किया, और उसमें करना भी ABCD को पैरेललोग्राम ही प्रूव करना था, उसमें सॉरी PQRS को आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना था, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में ABCD आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखा था और PQRS को आपको एक पैरेललोग्राम प्रूव करना था, ठीक है। अब आपने PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन का प्रूफ
ऐसे के ऐसे इस क्वेश्चन में आ जाएगा। वही ट्रायंगल आप ए डी सी से ही शुरू करोगे, ठीक है। अब उसके बाद बात करें तो पी क्यू आर एस मेरा पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, पी क्यू आर एस मेरा पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। और मुझे इस क्वेश्चन में ए बी सी डी जो है वो एक रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है। ए बी सी डी रेक्टेंगल दे रखा है, तो ए बी सी डी की जो डायगोनल्स होंगी वो इक्वल होंगी मेरी, ठीक है ना। ए बी सी डी एक मुझे रेक्टेंगल दे रखा है, तो डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। मुझे पता है रेक्टेंगल की डायगोनल्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब ये हुआ AC एंड BD आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक। अब AC एंड BD आर इक्वल टू ईच अदर, तो मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने क्या किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, मैंने किया था SR एंड PQ, SR को भी हाफ ऑफ AC किया था, PQ को भी हाफ ऑफ AC किया था, SR को हाफ ऑफ AC किया था, PQ को भी हाफ ऑफ AC किया था। फिर मैंने बोला था कि SR एंड PQ आर S equal to AC and parallel to AC, so SR and PQ are parallel to each other and SR and PQ are equal to each other। तो वन पेयर ऑफ साइड से मैंने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया था। तो इसी तरह से अगर मेरा PQRS पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है तो मेरा अदर पेयर भी तो इक्वल और पैरेलल होगा ना, ठीक है। इट मींस PS is parallel to BD and QR is parallel to BD and ये दोनों जो होंगे इस लाइन के पैरेलल, इस डायगोनल के पैरेलल भी होंगे और ये दोनों BD का हाफ भी होंगे इसी तरह से, ठीक है ना। क्योंकि जब ये दोनों तुम्हारे इसके इक्वल और पैरेलल है, सिमिलर वे में ही तुमने बोलना है कि ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका हाफ होगा, ये इसका हाफ होगा, ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा, तो तुम इन दोनों को भी पैरेलल करोगे। और वैसे भी पैरेललोग्राम में जब एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल होता है तो अदर पेयर तो इक्वल और पैरेलल होता ही होता है, ठीक है ना। तो इट मींस अगर मेरा AC और BD डायगोनल मेरी इक्वल है, AC एंड BD डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि ABCD मुझे रेक्टेंगल गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ जो चीज ये दोनों और ये दोनों इसके हाफ के इक्वल है और ये दोनों इसके हाफ के इक्वल है, ये दोनों इसके हाफ के इक्वल है और ये दोनों इसके हाफ के इक्वल है, लेकिन डायगोनल ही इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि दो लाइनें इसके हाफ के इक्वल है, दो लाइनें इसके हाफ के इक्वल है, बट डायगोनल्स ही इक्वल है। तो जिसके हाफ के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली वो डायगोनल से इक्वल है, तो ये चारों साइड इक्वल हो गए, चारों साइड इक्वल हो गए, इट इज अ रोम्बस, ठीक है। तो AC BD के इक्वल है, hence PL hence all these four sides are equal and hence it is a rhombus। अब आपने क्या करना है कि चारों क्वेश्चंस करके एक्सरसाइज के और सेंड कर देने विद योर प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।